आज के लेक्चर में हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करना है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है व्हेन अ ट्रैक्टर मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स हेवियर व्हील रोटेट्स स्लोली देन इट्स लाइटर व्हील। व्हाई एक्सप्लेन। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर एक ट्रैक्टर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो इस दौरान उसका जो हैवी व्हील होता है वो स्लोली क्यों रोटेट करता है, अगर इसको हम कंपेयर करें उसके लाइट व्हील के साथ। कहने का मतलब ये है कि जो लार्ज व्हील होता है वो स्लोली क्यों रोटेट करता है अगर हम इसको कंपेयर करें स्मॉल व्हील के साथ। तो इसका आंसर है हेवियर व्हील्स रोटेट स्लोली देन लाइटर व्हील्स बिकॉज ऑफ ग्रेटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो हैवी व्हील है वो स्लोली इसलिए रोटेट करता है क्योंकि हैवी व्हील का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज्यादा होता है अगर इसको हम कंपेयर करें लाइट व्हील के साथ, क्योंकि लाइट व्हील का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो स्मॉल होता है। मजीद हमने इसको एक्सप्लेन करना है तो इसका एक्सप्लेनेशन है व्हेन अ ट्रैक्टर मूव्स विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी जीरो। यानी अगर एक ट्रैक्टर अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, यानी उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है अगर वो यूनिफॉर्म हो, तो इस दौरान इस पर एक्सटर्नल जो नेट टॉर्क होगा वो जीरो के बराबर होगा। और अगर एक्सटर्नल नेट टॉर्क जीरो के बराबर हो तो याद रखना स्टूडेंट, जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा से क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक दफा फिर से बता रहा हूं कि अगर एक ट्रैक्टर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो इस पर लगने वाला जो एक्सटर्नल टॉर्क होगा वो जीरो के बराबर होगा। और अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो के बराबर हो तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा से क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर। अब हमें मालूम है जो एंगुलर मोमेंटम है वो बराबर है द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हमने यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को निकालना है तो हमने एंगुलर वेलोसिटी को बुथ साइड क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर आ जाएगा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी। कांस्टेंट मींस कि एंगुलर मोमेंटम हमेशा हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा अगर नेट टॉर्क जीरो हो तो। अब इक्वेशन टू का मतलब क्या है, इक्वेशन टू का मतलब ये है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और एंगुलर वेलोसिटी है इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन है। इक्वेशन 3 से हमें ये मालूम होता है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन है। यानी अगर एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, अगर एंगुलर वेलोसिटी कम हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर। अब अगर हम यहां पर मजीद इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो हमने इस फिगर को समझना होगा। ये अगर लेट सपोज हमारे पास एक ट्रैक्टर है और ये ट्रैक्टर का हैवी व्हील है और ये हमारे पास लाइट व्हील है। हमें मालूम है जो हैवी व्हील होती है उसका जो मास होता है वो हमारे पास ज्यादा होता है और मास के साथ साथ इसके सेंटर से जो आर होता है इसका जो रेडियस होता है वो हमारे पास लार्ज होता है। अगर हेवी व्हील का मास ज्यादा हो और साथ में रेडियस भी ज्यादा हो तो हमें मालूम है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मास और रेडियस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ हेवी व्हील से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया कि इसका मास भी ज्यादा है और मास के साथ साथ इसका रेडियस भी ज्यादा है। अगर मास और रेडियस ज्यादा हो तो हेवी व्हील का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी ज्यादा होगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम स्मॉल व्हील को देखें तो स्मॉल व्हील का जो मास है, लाइट व्हील का जो मास है वो भी स्मॉल होता है और इसका जो रेडियस है यानी आर है वो भी हमारे पास स्मॉल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लाइट व्हील को देखें तो उसका मास भी कम होता है, मास के साथ साथ उसका रेडियस भी स्मॉल होता है। तो एज अ होल जो लाइट व्हील है, जो स्मॉल व्हील है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या होता है, स्मॉल होता है। अब अगर हम यहां पर इस इक्वेशन को देखें तो लार्ज व्हील का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज्यादा होता है क्योंकि उसका मास भी ज्यादा है और मास के साथ साथ उसका रेडियस भी ज्यादा है। तो अगर लार्ज या हेवी व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, स्मॉल होगी। इसीलिए जो हेवी व्हील है वो हमारे पास क्या करता है, वो हमारे पास स्लोली रोटेट करता है क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। तो इसीलिए उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या होगी, स्मॉल होगी। और अगर हम
लाइट व्हील को देख के तो लाइट व्हील का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारे पास क्या होता है, स्मॉल होता है, क्योंकि लाइट व्हील का मास भी कम होता है और मास के साथ साथ उसका रेडियस भी स्मॉल होता है। तो एज अ होल लाइट व्हील का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारे पास स्मॉल होता है। तो इसीलिए लाइट व्हील का जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो हमारे पास क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यही सेंटेंस, यही जो पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं, तो इसको यहाँ पर इस सेंटेंस में भी लिखा है, द हेवियर व्हील मूव्स स्लोली ड्यू टू लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड लाइटर व्हील मूव फास्टर ड्यू टू स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका मतलब यही है कि जो हैवी व्हील है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास लार्ज होता है, इसीलिए वो हमारे पास स्लोली रोटेट करता है। और जो हमारे पास लाइट व्हील होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास स्मॉल होता है, इसीलिए वो फास्टर यानी तेजी के साथ क्या करता है, रोटेट करता है। मजीद इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो, जैसा कि स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है, अगर मिसाल के तौर पर ये ट्रैक्टर यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और लेट्स सपोज इसने कुछ सर्टेन टाइम बाद 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया, यानी जो लीनियर डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है इसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर दिया। अब अगर हम यहां पर देखें, ये जो लार्ज व्हील है, ये जो हमारे पास हैवी व्हील है, एक चक्कर के दौरान, एक साइकिल कंप्लीट करने के दौरान मिसाल के तौर पर ये टोटल डिस्टेंस कवर कर देता है 10 मीटर। क्लियर। और अगर हम स्मॉल व्हील को देखें तो एक चक्कर कंप्लीट करने के दौरान मिसाल के तौर पर ये कितना डिस्टेंस कवर कर देता है, 5 मीटर। जाहिर बात है अगर ये एक साइकिल कंप्लीट करने के दौरान 5 मीटर का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करता है और ये एक चक्कर कंप्लीट करने के दौरान 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर देता है और एज अ होल ट्रैक्टर आगे 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका है, तो याद रखना स्टूडेंट, इसने अगर 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करना हो तो एक साइकिल की बजाय ये 2 साइकिल कंप्लीट करेगा। इसीलिए इसने अगर 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करना हो तो ये एक साइकिल कंप्लीट करेगा, एक चक्कर कंप्लीट करेगा। और अगर इसने 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करना हो तो इसने 2 चक्कर कंप्लीट करने होंगे ताकि ये भी कंप्लीट 5 मीटर की बजाय 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर सके। उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझ चुके होंगे।